नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव जो 1929 का लाया गया था, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को। तो आइए नोट से स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। किसने बोला था ये? मौलाना हजरत मोहानी ने बोला था। ठीक है, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने पर की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। मतलब 1928 की या तो आप नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करो, नहीं तो फिर दिसंबर 1929 में क्या पूर्ण स्वराज्य। लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिससे संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कब फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने का कौन सा दिन निश्चित किया गया? 26 जनवरी को। ठीक है, इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त हो जाती है। शब्द स्वराज्य का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता तथा अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन तो थोड़ी सी थी। आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये मौलाना हजरत मोहानी ने बोला था। ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कहा था। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो सी आर दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में रहने का हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो हजरत मोहानी ने रखा था। अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां। और वैसे प्रस्तावित किसका था अध्यक्षता का? तो वो सी आर दास की थी। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज्य दिवस कहा जाता था। डी हो जाएगा। फिर इसी को गणतंत्र दिवस माना जाने लगा 1950 से। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, तो 1929 में किया गया था। और उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया था, भारतीय झंडा, नेहरू ने। 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 से। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस की 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था पूर्ण स्वराज। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? डी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? बी 31 दिसंबर 1929 को।
ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 की थी। ए हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट है, लाहौर अधिवेशन 1929 प्रसिद्ध हुआ क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। नहीं तो पहला है, तो केवल एक है इसका, ठीक है, बाकी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज, तो बी हो जाएगा, स्वीकृत किया गया था लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसमें कांग्रेस का पूर्ण लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन है, ए आंसर हो जाएगा। और कराची अधिवेशन 31 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मूल अधिकार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, 15 कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो ये लाहौर में की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की थी, अस्पृश्यता उन्मूलन। नहीं, अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं थे, बाकी तीन थे। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया, गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। सेकंड क्या था? नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। थर्ड है, शब्द स्वराज्य का अर्थ है पूर्ण स्वराज्य। फोर्थ है, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन को कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन संबंधी नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में जाना जा सकता है क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व संबंधी नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती है। वैसे वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प पारित किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होना चाहिए। कब पारित किया गया था? 21 में, इससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता। ध्यातव्य है कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता कंप्लीट हुआ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का देखते हैं। तो वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। तो ये उसी में जो पूर्ण स्वतंत्रता का अध्यक्षीय लाहौर अधिवेशन था, तो उसी में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी एक स्टार्ट करने का था प्रोग्राम। तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। कहाँ? फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। कब से शुरू किया? 12 मार्च 1930 को, ठीक है। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून का भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की थी इस अभियान की। और कहाँ से? एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से तुलना की थी।
एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता वेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इस टाइप के वक्तव्य उस टाइम दिए गए। ये वेल्सफोर्ड ने बोला था कि केतली के पानी उबालने से हराया जा सकता है, और दूसरा जो स्टेट्समैन समाचार था उसने ये बोला था कि वो तब तक उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में तंजौर तट पर गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने, तो तमिलनाडु के तंजौर के तट पर कौन था, तो सी राजगोपालाचारी नेतृत्व देख रहे थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे, तंजौर तट पर थे। तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक यात्रा की थी। कहाँ से, तिरुचेनगोड आश्रम से इन्होंने कहा वेदारण्यम तक इन्होंने यात्रा की थी। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने सब नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देसी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक है, ये किस आंदोलन के लिए कहा था इन्होंने, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बोला था इन्होंने कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब आंदोलन के नेता हुए। तो जब धरसना से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 5 मई को, उसके बाद किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो अब्बास तैयब जी थे। ठीक है, गांधी जी के बाद उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोज नायडू। तो कौन कौन धरसना में क्या क्या सीक्वेंस था, महात्मा गांधी, उनके गिरफ्तार होने पर अब्बास तैयब जी, और अब्बास तैयब जी के बाद सरोजनी नायडू ने संभाला था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रिका बेब मिलर ने प्रस्तुत किया था। किसने, बेब मिलर ने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही हुआ था। क्या, खुदाई खिदमतगार, और किसकी थी, खान अब्दुल गफ्फार खान की, जिन्हें सीमांत गांधी कहते थे। ठीक है, इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया और श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये कहाँ की बात थी, ये पेशावर की बात थी। पेशावर में गढ़वाल रेजिडेंट के सिपाहियों ने, जिनमें कौन थे, चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गेडिनल्यू ने किया था। ठीक है, बड़ा फेमस नाम है, ध्यान रखना है। मणिपुर की थी और नागा जनजाति की थी महिला गेडिनल्यू, और इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। जो इस टाइम हुआ था ना मणिपुर में, तो ये जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ। तो बिहार में कौन सा चला था इस टाइम चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था, दिसंबर 1930 में हुआ था, और कहाँ पे, सारण जिले में। ठीक है, प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान के में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। तो सितंबर 1932 में की थी इन्होंने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, और हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया इन्होंने। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये पूर्ण स्वराज की मांग वाली
अधिवेशन था लाहौर सत्र का, ठीक है। वर्ष 1929 में 29 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा के साथ ही, ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया और साबरमती से कुछ सुने हुए जो उनके साथी थे उनके साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया, ठीक है। कब? 6 अप्रैल 1930 को। 24 दिन का यात्रा थी और औपचारिक रूप से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी, ठीक है। दांडी यात्रा की गई तो 1930 में थी, 12 मार्च 1930 से, ठीक है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो कब किया था? 12 मार्च 1930 को, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की तो ये साबरमती के आश्रम से की थी, साबरमती से, बी आंसर हो जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये दांडी से किया था, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो ये गुजरात के सत्याग्रहियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार राज्य एवं सत्याग्रहियों की संख्या निम्नानुसार है। जहाँ से 1 या 2 सत्याग्रही शामिल हुए उनके नाम भी हम उल्लिखित कर इसमें दे रहे हैं। तो देखिए, गुजरात से सबसे ज़्यादा 32 थे, महाराष्ट्र से 13 है, उत्तर प्रदेश से 8 थे, कच्छ से 6 हैं, केरल से 4 थे और पंजाब से 3 है, राजपूताना से भी 3 थे, बॉम्बे से 2 है। कौन कौन? दाऊद भाई हरिलाल महिमतुरा। सिंध से 1 है, आनंद हिंगोरानी थे। नेपाल से 2 है, महारानी महावीर खड़क बहादुर सिंह गिरी, ठीक है। तमिलनाडु से 1 ही है, तपन नायर। आंध्र प्रदेश से सुब्रमण्यम, उत्कल से मोती बासदास, कर्नाटक से महादेव मार्तंड और बिहार से गिरिवरधारी चौधरी थे, ठीक है। और बंगाल से तुर्केश चंद्र दास। निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, तीनों ने लिया था, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। कौन कौन? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में सर्वाधिक थी, असहयोग में भी थी, स्वदेशी आंदोलन में भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थी नमक सत्याग्रह में। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो दांडी से किया था। दांडी में जैसे ही साबरमती से दांडी की 24 दिनों की यात्रा की थी, तो 6 अप्रैल से इन्होंने जैसे ही नमक कानून भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, ठीक है। गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, ठीक है। 21 मील की यात्रा की थी। दांडी मार्च शुरू किया गया था, तो नमक कानून तोड़ने हेतु किया गया था दांडी मार्च, ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून तोड़ने से, बी हो जाएगा आंसर। दांडी यात्रा कितने दिन की थी? तो ये 21 दिन की थी, 24 दिन की थी, सॉरी, ठीक है, 24 दिन की थी दांडी यात्रा। नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो सबसे पहले दांडी भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी गिरफ्तार, तो सबसे पहले तो दांडी मार्च, साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 28 में, ठीक है।
3 फरवरी 1928 को। फिर उसके बाद दांडी मार्च आ जाएगा, ठीक है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो किस लिए जानी जाती है? ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। छः अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन का श्री गणेश किया। सिविल नाफरमानी आंदोलन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता बेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली पानी उबालने से हराया जा सकता है? उत्तर में स्टेटमेंट्स ने क्या बोला था? गांधी महोदय, समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट है कथन महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। तो हाँ बिल्कुल, महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो इसमें ए सही है और गलत है, ठीक है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि कर के लिए जो था गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी उनमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने में, ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में बताना है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो इसके में आंसर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दी गई थी यहाँ पे जो कौन सा था, यरवदा जेल में इन्हें डाल दिया गया था, ठीक है। धरसना वाले वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे धरसना में। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी नौसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को भी सजा दी गई थी। नेक्स्ट है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो ये गांधी ने दांडी यात्रा में बोला था, तो बी है। 5 अप्रैल 1930 को गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे और उन्होंने दांडी आए सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोला था। नेक्स्ट है गांधी ने दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। हाँ बिल्कुल। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। हाँ। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, नहीं बनाया नहीं था, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। वह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो बिल्कुल यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और इस पर करारोपण किया था, जिसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने दांडी मार्च से गांधी के 80 सहयोगियों की सूची दी है, जबकि इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में सहयोगी संख्या 78 दी गई है। चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों 78 कह सकते हैं, 78 साथियों के साथ इन्होंने क्या सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे, ठीक है। और 6 अप्रैल को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। सत्य है। तो साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी से हुआ था। तो हाँ बिल्कुल।
साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में की गई। हाँ, 21 मील की थी। इसकी शुरुआत 15 मार्च नहीं, 15 मार्च को नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। और अब्बास तैयब जी के गिरफ्तार होने पर सरोजिनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें क्या है, गांधी जी ने अपने सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भूमिका भागीदारी दी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी धरसना नामक नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये यरवदा जेल में थे। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें क्या है, सविनय के आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता थे। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है 24, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ही गिरफ्तार हुए थे। सी हो जाएगा इसका आंसर। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था तो वह कौन था? बेब मिलर था। इसने ही जो धरसना का जो विवरण था उसका पूरा बताया था इसने। बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की विभत्स पुलिस जातियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा था कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में, मारकाटे में विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। नेक्स्ट है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो बेब मिलर है, इन्होंने दिया था। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च से महात्मा गांधी के साथ था? तो बेब मिलर था, थे। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल रिस्पेक्ट से लिया जाएगा, ढंग की चीज़ तो लिखी उन्होंने। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक आंदोलन तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो राजगोपालाचारी ने किया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ तथा समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तृष्णापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल को उनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन के समर्थकों द्वारा चलता रहा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। तो ये वही रेड शर्ट्स मतलब लाल कुर्ती। उत्तर पश्चिमी के पख्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान से मिलाकर एक करने का, औपनिवेशिक शासकों को आतंकित करने और उन्हें अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो बिल्कुल लाल कुर्ती का यही था, दी पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का था। ठीक है, क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया और श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है,
लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो क्या था, स्वतंत्र नहीं, अंग्रेजों को निकालने के लिए, ठीक है। पख्तूनिस्तान का तो कुछ नाम था ही नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, सी हो जाएगा इसका आंसर। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये सीमांत गांधी कहलाते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो इन्होंने ही किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया था, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली थे, चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्रभान नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। देहातब्य इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे, उनकी द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, तो कौन थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये मणिपुर में था, रानी गोडेनल्लू गेडिनल्लू, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गेडिनल्लू ने किया, इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का था, सारण जिले में हुआ था, सारण बेगूसराय, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारियों को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद वे वहाँ से हटे। नेक्स्ट है 37, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, अखिल भारतीय संघ भी बनाया, हरिजन नामक अखबार निकाला, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी संघ लीग बनाई इन्होंने, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो ये पटना की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी प्रमुख थी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो गांधी इरविन समझौता है और बाद की वीडियो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखने हैं तो वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।